तो आपको जो चीज अटैलिक करनी है वो आप, अब जैसे मुझे 4 को अटैलिक करना है, मैंने आई यहां पास किया, जब तक 4 इसके अंदर नहीं लिखूंगा यहां पे जाके, तब तक आउटपुट में कुछ फर्क नहीं आएगा। देखिए आपको फर्क अगर हमें देखना है कि 4 यहां पे लगाते हैं और 4 एक इधर लगा देते हैं ताकि हमें फर्क समझ आए। तो ये आप 4 देख रहे हैं, ये अटैलिक के बगैर वाला है, ये वाला अटैलिक है। तो जो चीज उस टैग के अंदर होगी तो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। अरे बात सबके सिस्टम भी ऑन कर देना यार। हाँ लाइट आ गई यार।
देखिए ऑन हुआ सबके सिस्टम, सबके हो गए, आपका नहीं हुआ। वाईफाई पे क्या करना है? लास्ट आपका ऑन हो रहा है यार। अच्छा भाई, तो सबके पास स्क्रीन शो हो रही है? यार ये वर्डप्रेस कौन खोल के बैठा हुआ है? वर्डप्रेस किसके पास ओपन है भाई? यहाँ वर्डप्रेस कौन सिखा रहा है? देखिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चल रही होती है, तो कोशिश करनी है कि ऐसी कुछ मिस्टेक नहीं करनी कि जिसकी वजह से हमें सिलानी बहुत जल्दी बाय बाय बोल दे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कुछ टाइम तो, क्योंकि इतना वेट किया, इतना मुश्किल टेस्ट दिया, इतना वेट किया, इतनी धूप में टेस्ट दिया, सब कुछ किया,
उसके बाद 2-3 दिन के बाद सिलानी बोले आप भाई टाइम पूरा हो गया वापसी जाओ। तो ऐसी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। अभी सबका हो गई है, अभी मैंने कर दी है। अब देखें हो रही है। अभी शो हुई। अब देखिए हुई, हो गई सबके पास। यार मेरे पास तो शो कर रहा है कि शो कर दिए सबके पास। ऐसे कितने जिनके पास नहीं हुई? अच्छा चले, जिनके पास हो रही है वो स्क्रीन से देख लें और जिनके पास नहीं हो रही वो यहाँ से देख के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। अच्छा भाई, तो हमारे पास अब जब हम इसको रन कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता लग गई कि भाई H1 के कुछ टैग होते हैं। कहीं पर आपने बोल्ड लगाना है तो बोल्ड लिखा हुआ आ सकता है, टेक्स्ट लगाना है तो आपके पास टेक्स्ट आ सकता है, कोई टेक्स्ट आपने बोल्ड करना है तो बोल्ड हो सकता है, अटैलिक करना है तो अटैलिक हो सकता है। अब इसके साथ ना दो और चीजें हैं, एक है स्ट्रॉन्ग और एक है एम्फिस। EM का टैग और स्ट्रॉन्ग का टैग, ये दोनों के दोनों टैग, एक स्ट्रॉन्ग दूसरा EM, दोनों के दोनों टैग हमारे पास सेम काम करते हैं जो काम बोल्ड और अटैलिक कर रहे हैं। जो भी काम बोल्ड और अटैलिक कर रहे हैं वही काम ये भी कर रहे हैं। तो सवाल होगा फिर ये क्यों बनाया गया? भैया नींद आ रही है? नहीं आपने पीछे वाले, नहीं आपने पीछे वाले। हाँ अब बात तो ली है भाई, क्यों नहीं समझ आ रही तो बोलो भाई, कोई चीज़ नहीं आ रही। नींद नहीं, एक्टिव बिल्कुल, वरना मुश्किल हो जाएगा। सही, गुड है, वेल डन। वो अटैलिक भी होगा बोल्ड भी होगा। जैसे मुझे इसको अटैलिक भी करना है और बोल्ड भी करना है तो आप दोनों कर सकते हो। जैसे मुझे ये दोनों के दोनों अटैलिक भी चाहिए और साथ में बोल्ड भी चाहिए, तो ये आप देख रहे हो, ये अटैलिक भी हुआ बोल्ड भी हुआ, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा भाई, तो अच्छा अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग और EM की। दोनों के दोनों टैग बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग आया है, अटैलिक की जगह EM आया है। तो हमें एक नई चीज पता लगी कि ये हम यूज करते थे HTML4 तक। बोल्ड और अटैलिक ये दोनों हम कब तक यूज करते थे?
HTML4 तक। अब सवाल हुआ कि क्या चीज ऐसी थी जो इसमें दी गई, HTML5 के अंदर हमने रखी। HTML5 में जब आपकी वेबसाइट को कोई रीड करेगा, जब आपकी वेबसाइट को कोई भी रीडर लगाया जाएगा, तो बोल्ड का मकसद ये होता है कि वो लफ्ज बहुत ज़रूरी है। वो लफ्ज क्या है? बहुत ज़रूरी है, मेन लफ्ज है। तो आपका अगर HTML4 में लिखा होगा तो वो उसको रीड करेगा हैज़ अ सिंपल टेक्स्ट, हैज़ अ सिंपल टेक्स्ट। लेकिन अगर वही टैग स्ट्रॉन्ग में लिखा आएगा तो उसका बोलने का, उसका लहजा चेंज होगा, ताकि जिससे हमें ये लगेगा कि भाई कोई लफ्ज ज़रूरी था जो मैंने मिस कर दिया। आप वेबसाइट को रीड कर रहे हो, सवाल आपने उसके ऊपर रीडर लगा दिया है कि भाई आपको वो 1 बाय 1 आपने हैंड फ्री लगा ली कि पूरी वेबसाइट में जो भी सिंपल टेक्स्ट लिखा है वो सब आपको वो रीड करता रहे और आप उसको सुनते रहो। अब क्यों एक लफ्ज मेन था, उसकी हेडिंग थी कि भाई 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ये ज़रूरी है ना भाई, पता होना चाहिए। अब जब इसको रीड किया जाए तो 14 अगस्त कुछ ऐसा रीड हो कि अच्छा बंदे का माइंड अट्रैक्ट, ओ भाई ये कोई ज़रूरी चीज़ थी, इसको वापसी करो, इसको पीछे करो, मुझे फिर से सुनना है। तो उस चीज़ को रीडर के लिए स्ट्रॉन्ग होगा तो वो उसको बोल्ड समझकर उसका पढ़ने का स्टाइल चेंज होगा। सही है भाई। अब EM का कि कुछ ऐसा टैग जो कुछ ज़रूरी नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार इस टाइम कुछ ऐसा, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा SMIT का फेसबुक पेज ज्वाइन करे, ऐसा ही है ना, हम वहाँ से चीज़ तो कर लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करना, लाइक नहीं करना। क्यों? कि उसको फ़ायदा होगा ना भाई, उसको फ़ायदा थोड़ी करना है। तो अब ये इस टाइप की चीज़ जो ज़रूरी नहीं है, जो मेन नहीं है, तो उसका पढ़ने का स्टाइल EM के ज़रिए अटैलिक, कि भाई ये टेक्स्ट ज़रूरी भी नहीं था और पता हो तो अच्छा है। SMIT का पेज पता हो तो अच्छा है, नहीं पता तब भी तो यहाँ पे ही बैठे हैं, मसला थोड़ी है। तो ये चीज़ है। तो आपके पास रीडर के लिए उस चीज़ को चेंज करने के लिए EM का टेक्स्ट यूज होता है। दूसरा, इन टेक्स्ट से ज़्यादा SEO इस पर काम करती है। मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं कि इस पर SEO काम नहीं करता, इस पर SEO काम करता है, लेकिन जो SEO इस पे काम ज़्यादा करेगा वो इस पे नहीं करेगा। SEO इसकी स्ट्रॉन्ग होगी। तो अब कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड होगा तो बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग लिखें। सवाल होगा तो स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग बताते हैं ना, बोल्ड क्यों बताया? क्योंकि इंटरव्यूअर लाजमी ये सवाल करता है कि बी और स्ट्रॉन्ग में क्या फ़र्क है। पता होना चाहिए कि बी HTML4 तक था जो सिंपल टेक्स्ट को बोल्ड करता था। स्ट्रॉन्ग जब आपकी वेबसाइट को रीड किया जाएगा तो उसका पढ़ने का स्टाइल अलग होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का मकसद कि ये लफ्ज़ बहुत ज़रूरी है, ये लफ्ज़ बहुत मेन था। अटैलिक क्यों बताया? कि टेक्स्ट को सिंपल अटैलिक फॉर्मेट में, टेक्स्ट की फॉर्मेट में चेंज करेगा। और आपके पास EM का टैग क्या करेगा? अटैलिक में चेंज तो करेगा, लेकिन उसको जब रीड करेगा तो इस तरह रीड करेगा कि वो ज़रूरी भी नहीं है और ज़रूरी है भी। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दी SMIT का फेसबुक का पेज। अब अगर हम यहाँ पर जाकर स्ट्रॉन्ग में लिखते हैं टेक्स्ट 1, EM में लिखते हैं टेक्स्ट 2, तो यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो आप ये देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में कुछ फर्क नजर आ रहा है भाई। इसके साथ ना, इसके साथ ही कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको B, देखो इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है भाई सबको। टेक्स्ट 1 फर्क कुछ भी नहीं होगा, दोनों दिखने में बोल्ड होंगे। ये रीड करने में अच्छा पढ़ा जाएगा, ये रीड नहीं सही होगा, सिंपल उसको रीड हैज़ अ टेक्स्ट करेगा। बिल्कुल इसी तरह EM का टैग। जी ये HTML5 मेरे का याद नहीं मुझे, ये चेक करते हैं यार, इसको चेक कर लेते हैं। 22 जनवरी 2008, कोई मसला नहीं, क्योंकि भाई हमें याद नहीं रख सकते ना, तो इसलिए चेक करके बताना अच्छा है कि मसला ना।
तो हमारे पास टैक्स स्ट्रॉन्ग और ईएम का समझ आ गया। तो अब बिल्कुल आपने एक असाइनमेंट तैयार करनी है। SMIT हैदराबाद के नाम से आपका हेडिंग आएगी जिसके नीचे लिखा हुआ आएगा, अच्छा किसी भी टेक्स्ट को सेंटर पे करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर पे करने के लिए अलाइन। अच्छा ये जो चीज रेड हो जाएगी इसका मकसद कि वो यूज नहीं करना, लेकिन अभी क्योंकि इतना हमने नहीं सीखा तो सेंटर पे करने के लिए हम अलाइन को यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि ये HTML4 में था, HTML5 में इसकी जगह नई प्रॉपर्टी है, स्टाइल के जरिए हम सिंपल सेंटर करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप कोई भी टेक्स्ट को सेंटर पे करना है तो क्या लगाएंगे, अलाइन। अलाइन यूज होता था HTML4 में। जो चीज HTML4 में हो और 5 में भी यूज हो तो उसका कलर रेड नहीं होगा। जिसका कलर रेड हो गया इसका मकसद कि वो आपको अलाउ नहीं कर रहा, इससे लड़ाई नहीं करनी वरना SEO में मसला आएगा। तो इसलिए अलाइन अभी के लिए अलाइन आप सेंटर करने के लिए यूज करते हो। अच्छा तो आपने सेंटर पर लिखना है SMIT हैदराबाद, उसके बाद नीचे सेंटर लिखा हुआ है बैच नंबर 3, उसके नीचे भाई गलती कर ली, ये कोर्स लेकर, और ये हैजा पैराग्राफ में होगी। ठीक है भाई, अगर लग रहा है कि नहीं भाई ये गलती नहीं हुई तो आप इसकी आपको छोड़ लिखिएगा कि नहीं भाई गलती नहीं हुई, आप लिखेंगे गलती नहीं हुई। अगर समझ देखो मसला ये है, आपको नहीं समझ आ रहा आप लिखो ताकि पता हो मुझे कि यार कितनी क्लास ऐसी है जिसको समझ नहीं आ रही, ताकि मैं उन टॉपिक्स को और डिटेल में बताऊं ताकि समझ आ सके। ऐसा नहीं कि हर एक को समझ आ सकती है भाई, हर एक का अपना अपना सीखने का और सलियत अलग होती है। तो आपने साथ वालों को नहीं देखना क्योंकि आप खुद पेट्रोल भर के आए हो, मैं तो भर के आया हूँ, मैं तो यहाँ पर लाजमी इसीलिए आया हूँ कि कुछ पैसा मिलेगा, ऐसे ही है ना भाई। तो आप क्यों आए हो कि कुछ फ़ायदा होगा यहाँ से, तो इसलिए कोशिश करनी है जो चीज़ समझ ना आए वो लाजमी पूछना है। तो आपने इन दो को सेंटर पे रखना है और ये भाई गलती हो मतलब इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये अपने काम, ये असाइनमेंट है, सिस्टम सबके ऑन है, ये आपको लाजमी करना है। लेकिन उसके बाद नमाज पढ़कर आएंगे सब। ठीक है भाई, कौन सा अलाइन, हाँ देखिए अलाइन हमारे पास क्या करता है, अलाइन हमारे पास सेंटर, अलाइन एक एट्रीब्यूट था HTML4 में किसी भी टैग को सेंटर पे करने के लिए। आप इसकी जगह राइट करेंगे तो ये राइट पे चला जाएगा, राइट पे, लेफ्ट पे, सेंटर पे। तो अभी आपने इसको सेंटर पे रखना है तो आपने यहां पर सेंटर लगाना है, CNTR। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया। तो अब इंशाल्लाह सब नमाज से पहले जाएंगे, फिर नमाज के बाद आकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे।